अफ़गानिस्तान भी नहीं जा सकती और बच्चे भी उधर फंस गए या अभी पैसे नहीं है। हाल बहुत बुरा है, क्या करूँ। इससे मौत को बेहतर समझ रखे, इस ज़िंदगी से तो मौत बेहतर है कि हम मर जाए। किस धर्म भी हो लेकिन इंसान इस तरह नहीं कर सकते, जानवर है वो किसी पे भी रहम नहीं करती। और औरतों के वे सारा आम पत्थर से मरती है, जब तक ना मरे उतना पत्थर मरती है। सर अल्लाह से उसका हिफाजत चाहती हूँ। तो न इंसानियत है न इंसान है, वो तो बच्चे है, उसका क्या गुनाह है। बहुत डर लग रहा है सर। अभी भी बात हुई थी, डर रहे थे, रो रहे थे, मम्मा तो कब आऊँगी, मुझे डर लगता है। सर क्या कहूँ, हालत बहुत ख़राब है। लगभग 20 साल बाद तालिबान ने एक बार फिर से अफ़गानिस्तान पर अपना कब्ज़ा कर लिया है और वहाँ से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है जो यकीनन आपका दिल कचोट के रख देंगी। कई ऐसी फैमिलीज़ हैं और कई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अफ़गानिस्तान छोड़ना चाहते हैं और ऐसी तस्वीरें आ रही है जो आपने देखी भी होंगी कि जल्दबाजी में फ़्लाइट पकड़ने के चक्कर में कुछ लोग तो एरोप्लेन के टायर पे तक बैठ गए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। आप वो मंज़र आप सोच सकते हैं कि कितना खौफ नुमा होगा कि लोगों को इस तरीके के जो कदम हैं वो उठाने पड़े हैं। तालिबान 1996 में भी एक बार इसी तरीके से अफ़गानिस्तान में एक्टिव हुआ था, जिसके बाद उसने अपना पूरा प्रकोप अफ़गानिस्तान पे किया था और अब एक बार फिर से 20 साल बाद तालिबान वापस आ चुका है और शायद इस बार पहले से भी ज़्यादा वो खतरनाक होने वाला है। उस वक्त कैसी सारी तस्वीरें रही होंगी और अभी क्या अफ़गानिस्तान में सारी चीज़ें हो रही हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इस वक्त हम एक अफ़गान फैमिली के बीच में बैठे हुए हैं, उनका दर्द हम आपको बताएंगे कि क्या उनके साथ बीती है, क्या अफ़गानिस्तान की इस वक्त सिचुएशन है और क्या वहाँ पर हो रहा है, पूरी तरीके से ये बात करेंगे। आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये वो अफ़गान फैमिली है जिसके ऊपर तालिबान का कहर टूटा है। तो इनके साथ क्या वो सारी चीज़ें हुई है, तालिबान ने इनके साथ क्या कुछ किया है, अफ़गानिस्तान में इस वक्त क्या माहौल है, वो बातचीत कर लेते हैं इनसे। मैडम, आपके साथ जो हुआ है अफ़गानिस्तान में, हम वो जानना चाहते हैं। क्या दर्द हुआ आपके साथ, तालिबान ने किस तरीके की दरिंदगी की? सर हम तो पहले अफ़गानिस्तान में लॉयर थे, जब पहले से इंडिया आए और एक गांव में थे, वो गांव का नाम भी है पक्तिका और मैं वहाँ लॉयर थी, प्राइवेट लॉयर थी। और उस वक्त भी जो सरकार भी थी, मुझे धमकियाँ मिल रही थी और बोल रही थी कि तुम्हें मार दूंगी, बच्चे के मार दूंगी, तेरे पति को मार दूंगी। फिर भी मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, मैं अपना काम करती क्योंकि मेरे भी कुछ ज़रूरतें थे और मैं अपने वतन के लिए भी कुछ करती थी क्योंकि वह औरत लॉयर नहीं थे, इसलिए मैं काम करती थी। सर फिर मेरी मम्मा बहुत बीमार हो गई और उसके साथ मैं इंडिया आई क्योंकि मुझे थोड़ा हिंदी आता था और मेरे भाई को मम्मा को हिंदी नहीं आता था। फिर मेरे 5 बच्चे हैं और छोटी बच्ची है, 5 साल से छोटी है। मेरे पति है और मेरे पति का भी कोई जॉब नहीं है। जॉब मेरा था, हर 2 महीने का सैलरी भी जितना वो भी बैंक में था, मैंने नहीं लिया होता क्योंकि नहीं आए थे। इसलिए मैं जो इंडिया आई, जितना पैसे मेरे पास थे वो मम्मा की तदावी के लिए खर्च हो गए। मम्मा भी पोटेस पे इलाज चल रहा था और अभी भी ये दवाई है आ गई, वो सब मेरी मम्मा की दवाई है। और सर या अभी मेरे पास न पैसे है किराया देने के लिए, जो हम कमरे का किराया दे सके, खाना खा सके। और ये अंकल जो बेटा हुआ है ये टैक्सी चलाता है, इसका भी हम कर्जदार है, जो मेरे साथ गए थे डॉक्टर के लिए या दवाई लेने के लिए। सर मेरे सरकार से, इंडिया सरकार से ख्वाहिश यही है कि मेरे बच्चे वापस गए हैं, मैं यहीं पर हूँ, मैं लॉयर हूँ। मैंने अभी भी पति से बात करते, मैंने पति ने कहा कि तू यहाँ मत आना, तुझको मार दूँगी। अभी भी 3 जो फौजी थे उसने भी मार दिया था आज कल 10 बजे ने। ये बोलते हैं कि हम कुछ नहीं करते, हम किसी को हाथ नहीं लगाएंगे, वो जो काम करते हैं वो काम करें, वो जो नहीं करते वो नहीं करें, वो सब झूठ है सर। क्योंकि आज पहले सुबह आज कल मैं अपनी दीदी से बात कर रही थी, दीदी ने बोला कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, 3 आदमी को इन्होंने बहुत बेरहमी से मार दिया। और मेरी दीदी भी यूनिसीआर के साथ काम कर रही थी, वो भी बहुत डरी हुई थी, रो रही थी, घर पर थी। उसका हालत भी बहुत ख़राब था और मेरे बच्चे भी रो रहे थे, मम्मा तो कब आओगी, कब आना है। और मेरा सर हाल बहुत बुरा है, क्या करूँ।
उस अफ़गानिस्तान भी नहीं जा सकती और बच्चे भी उधर फंस गए या अभी पैसे नहीं है सर, पता नहीं क्या करूं। सरकार यहाँ की जरूर आपकी मदद करेगी पूरी, बिल्कुल महफूज सर इंतजाम है। मेरा ख्वाहिश यही है मेरे बच्चे यहाँ तक ले जाए मेरे पास। मैं पता नहीं सर क्या करूं। देखिए, आपके ऊपर जो तकलीफ बीत रही है इस वक्त आपके अलावा वो कोई भी नहीं समझ सकता है। तो क्या हम आपसे ये जानना चाहते हैं, तालिबान इतना क्रूर है कि क्या अभी भी उसमें लोगों में कहीं ना कहीं उसका खौफ है? क्योंकि अगर हम तालिबान की बात करें तो तालिबान कह रहा है कि इस बार हम जो पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं, हम जो इंसानियत की बात करेंगे, क्या वो सारी बातें झूठी हैं? सब झूठी है, झूठी नहीं होती क्यों? लोग अपने खुद दिखते, इतना जानवर तो नहीं है कि वो प्लेन के ऊपर प्लेन से टायर से वो खुद को बांध देते कि हम चले जाए। इससे मौत को बेहतर समझ रखे, इस ज़िंदगी से तो मौत बेहतर है कि हम मर जाए। वो तो तड़पा तड़पा मारते, उसलिए तो अच्छा है कि एक बार मर जाए। वो सब झूठ है सर, वो वाशी है, वो बहुत जानवर जैसे है। वो किसी पे भी रहम नहीं करती, न बच्चे पे, न औरत पे, न बूढ़े पे। आप शायद ख़ुद भी न्यूज़ पर देखे होंगे कि कितने जालिम लोग हैं वो। मेरे ख़ुद की बेटी है 10 साल की है, उसको भी स्कूल से मना किया है। अभी रो रही थी, मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, मुझे बोला कि तू स्कूल मत जा, तू लड़की है। औरतों पर जुल्म बहुत पड़ता है। औरतों पे वो इस तरीके के जुल्म कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो शिकार होती है वहाँ पे उनके जुल्म की, वो कहीं ना कहीं औरतें होती हैं। वो लेकिन कहते हैं कि हम कुरान के हिसाब से चल रहे हैं। तो क्या वाकई में कुरान में इस तरीके की चीज़ें लिखी है? नहीं सर, अगर कुरान के हिसाब से ही चल पाते ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। इस्लाम बहुत अच्छी दीन है, ये नाम का मुस्लिम है, ये मुस्लिम को बदनाम कर रही है। ये इस्लाम में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये सब पता नहीं किस तरह लोग हैं, इसको तो इंसान भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि इंसान ऐसा नहीं है। किस धर्म भी हो लेकिन इंसान इस तरह नहीं कर सकते, जानवर है, इंसान नहीं है। अच्छा, हम तालिबान की अगर बात करें तो तालिबान क्या क्या चाहता है और वो क्या क्या अपने जो नियम कानून है वो अफगानिस्तान में लागू करना चाहता है? क्योंकि इससे पहले 20 साल पहले भी वो आया था और उस वक्त जो खौफ और जो दहशत का मंजर था वो पूरी दुनिया ने देखा था। इस बार भी वो क्या वैसी तरीके की चीज़ें करने वाला है और क्या क्या चीज़ें करना चाहता है तालिबान? सर पहले जो आए थे ना, उतना वाशी नहीं थे, उतने जानवर नहीं थे। अभी उससे भी बिगड़ गया है, बहुत जानवर है वो। काटती भी है, अलाल करते हैं, मरती भी है, नाखून निकलते हैं। और औरतों के भी सारा आम पत्थर से मरती है, जब तक ना मरे उतना पत्थर मारती है, उसमें बैठाते हैं फिर पत्थर मारती है, पत्थर से मारती है। सर बहुत जुल्म करते हैं वो। और मेरे अपनी दीदी है, वो अभी कॉलेज में है और उसका पहला साल है, उसने भी बोल दिया कि तो कॉलेज मत जाओ। वो भी रो रही थी। ये जो टीवी में दिखा रही है, बोल रही, सब झूठ है। गुमराह कर रहे हैं लोगों, वहाँ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, वो शादी की अगर बात करें तो क्या वो वाकई में लड़कियों को 7 साल तक के लिए सिर्फ स्कूल जाना, उसके बाद 14 साल की होती है वो शादी कर देंगे? क्या कुरान में भी इस तरीके की बातें लिखी होती हैं? नहीं नहीं, कुरान में ऐसे नहीं है। वो देखते देखते खुद बूढ़ा हो जाता है और फिर एक छोटी लड़की जो उसकी बेटी जैसी है उसके बजोर ले जाते हैं, ज़बरदस्ती निकाह करते हैं और उसके साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। वो कुरान में लिखा है कि जब तक कोई वजह ना हो दूसरी शादी मत कर लो, लेकिन ये अपने आवाज़ के लिए 6 शादी भी करती थे, 4 भी करते हैं। और उसका उम्र भी बहुत बूढ़ा होता है। और लड़की जो है शायद 12-13 साल की होगी, उससे शादी करते हैं। कुरान में तो ऐसे नहीं लिखा है। और क्या क्या कहते हैं वो ना करने के लिए महिलाओं को, बच्चों को? सर इतना इजाज़त भी नहीं देते कि वो अपना हक मांगे और उससे बात करें कि मेरा हक है। वो तो छोड़, इतना हक भी नहीं देते कि मैंने भूख लगी है, मेरे कपड़े नहीं है, मैं बीमार हूँ। बोलते तूने इतना हक भी नहीं है, अगर बीमार है तू मर जा, तू नहीं कोई और। अच्छा, वो इस तरीके की बात। इस तरह मैंने खुद देखा है। मैं एक लॉयर थी, ऐसे महिलाएं मेरे पास आती थी कि उसका शरीर, उसका नाखून निकाल रहे थे। एक महिला आई थी यहाँ पर, वो जो लड़कियाँ कटती है वो क्या बोलते हैं हिंदी में उससे, हाँ वही तो, ऐसे मरता था और ये ऐसे खुला रहा, खुला जो मेरे पास है ऐसे खुला था। और वो उसने खुद ये जो सिलाई करते हैं उसमें क्या कहते हैं, उसमें तार डाला था, खुद अपने आप को से किया था। इस तरीके की वो दरिंदगी करते हैं। तो वो चाहते क्या हैं आखिर? अगर हम ये बात करें कि तालिबान अफ़गानिस्तानियों से, अफ़गानी लोगों से, वहाँ के बाशिंदों से क्या चाहता है?
सर मुझे भी ये बात का पता नहीं है, लेकिन जितना मैं जानती हूँ, जितना मैं वहाँ करती, इतना जालिम तो अफ़गानी लोग नहीं होते। ये तो और लोग हैं जो आपके भी शायद पता होगी। ये इतना ज़ोर अफ़गानियों में है भी नहीं। ये देखो कितने साल से लड़ाई थी ना, 2 दिन में कैसे हालात बदल गई। 2 दिन में अशरफ गनी भी गया और सारा काबुल भी कब्ज़ा हो गया, सारा अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा हो गया। क्यों ये 20 साल में नहीं होगी? आप इसके पीछे किसको जिम्मेवार मानते हैं कि जो तालिबान एकदम इतना मजबूत हुआ? लगता है कि किसी ना किसी का उसको समर्थन प्राप्त हुआ है। सर पाकिस्तान पाकिस्तान ने तो खुल के उन्हें समर्थन भी दे दिया है। हाँ, पाकिस्तान अगर वो सरकार बनाएंगे तो हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान क्या कहना है इस बारे में? सर क्या बताए, इसमें कोई हमारा नहीं चलता, फिर क्या बताए। अब मैं अगर आपसे आपके खुद की आप बीती पूछूं कि तालिबान को आपने कितने नज़दीक से देखा, उसकी क्या क्या क्रूरता आपने देखे, कोई अगर आपको ऐसे कोई आपके जहन में बात हो जो आप पूरे देश के साथ साझा करना चाहते हो, बताना चाहते हो कि कितने क्रूर वो हैं? सर मैं कुछ महीने पहले अपने गांव गई थी। मैंने तालिबान को नज़दीक से नहीं देखा था, पहले बार देख लिया। और जो देख लिया उतने में अगर 100 में 5% वो अफ़गानी थे और अफ़गानी नहीं थे, सब पाकिस्तानी थे, चीनी थे, अरबी थे, ये लोग थे। और उसका भाषा भी मुझे बस समझ में नहीं आता था कि क्या बोल रही है। जो खाने के लिए आए थे वो आया एक शादी था, और जब शादी हो गई थी अफ़गानिस्तान में, ऐसा कोई और माहौल होगा, वो आते थे अपना चंदा मांगने, क्या शादी है पैसे दे दे। वो जो आए थे, मैंने बोला ये तो अफ़गानी जैसे दिखती भी नहीं है, कैसा अफ़गानी है? बोला ये अफ़गानी नहीं है, ये उस मुल्क का है, इस मुल्क का है, उस मुल्क का है। तो कोई आपने अपने सामने तालिबानियों की ऐसी कोई क्रूरता देखी है कि जो आप अभी तक नहीं भुला पा रहे हैं? हाँ सर, मैंने एक बार देखी है, जो मैं काबुल से अपने गांव जा रही थी, इसने 2 तरफ ने हमला किया, इस तरफ सरकार थी, उस तरफ तालिब, और बहुत लोगों के मार दिया। मेरे बच्चे भी बहुत डरा हुए थे, मैं ख़ुद भी बहुत डरा हुई थी, और सड़कों पे ऐसे लाश गिरे हुए थे कि उसको हलाल किया था। ये चाकू से भी नहीं, ये तार जो है ना, ये तार से हलाल किया था उन्होंने, और ऐसे पड़े हुए थे। सर बहुत जुल्म करते हैं हमारा, क्या बोलो, हमारा ज़िंदगी तो गई, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चे के बारे में सोचती हूँ क्यों जैसे लोग के बीच चूके से गुजारा कर दे। मेरा भी बच्चे, वो जो माहौल जो मैंने बच्चों ने देखा, मैंने देखा, 1 महीने तक हम अच्छी सो नहीं पाते थे। कैसे सोए, कैसे खाए, कैसे बैठ जाए, कैसे उड़ जाए। सर पता नहीं है कि अफ़गानिस्तान ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि लोग उन्हें आराम से आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, बोलते बोलते आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, वो हम आपका दर्द जो है वो यकीनन महसूस भी कर सकते हैं। अपने बच्चों के लिए आप क्या कुछ कहेंगे? सर अल्लाह से उसका हिफाजत चाहती हूँ, और इंडिया की सरकार से ये ख़ास है मेरे कि अगर मेरे हेल्प करे कि मेरे बच्चे यहाँ तक आ जाए, एक माँ को उतना बेटे मिल जाए, और एक बच्चे को उसकी माँ का प्यार मिल जाए, क्योंकि वो तो नई इंसानियत है, नई इंसान है, वो तो बच्चे है, उसका क्या गुनाह है? वो उसका भी ज़िंदगी जो इस दुनिया में है इतना हक है उसको कि जिंदा रहे और अपने मौत में मरे। सर यही ख्वाहिश है मेरे, और यही कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे पास पैसे नहीं है अभी किराए देने के लिए। इसके कमरे का मैं किराया देती हूँ, और अंकल के टैक्सी में जाती हूँ, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। सर ये सब प्रॉब्लम है। सरकार से आप क्या चाहते हैं? अगर आप हिंदुस्तान सरकार की बात करें, उनसे क्या चाहते हैं? हिंदुस्तान सरकार से सर मैं चाहती हूँ कि मैं यहीं रहना चाहती हूँ, और मेरे बच्चे यहाँ आ जाए मेरे पास, और यहाँ मेरे कुछ हेल्प करे, मुझे कुछ काम दे दे कि मैं अपने पैर पे खड़ी हो सकूँ, कि इसका किराया दे सकूँ, खा सकूँ, और उसका कर्ज दे सकूँ। सर ये मेरे ख्वाहिश है अगर कर सके। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं सर। और पाँचों के पाँचों अफगानिस्तान में हैं? हाँ, अफगानिस्तान। इनमें से कितने बच्चे हैं और कितने लड़के? 2 लड़कियाँ हैं, 3 लड़के। 3 लड़के। और जो अब इस तरीके की जो तालिबान ने वहाँ पे अपनी हुकूमत कर ली है, लग रहा है कुछ डर बच्चों के लिए? बहुत डर लग रहा है सर। अभी भी बात हुई थी, डर रहे थे, रो रहे थे कि मम्मा तालिबान आई है, इस तरह उसके बाल हैं, इस तरह तुपांग है, इस तरह बात करते हैं, मुझे मार देंगे,
फिर मैंने बड़े बेटे से कहा कि बेटा इसको बाहर मत जाने देना कि वो ना देख सके दरिंदों को, इसमें घर पर रख देना। सर क्या कहूँ, हालत बहुत ख़राब है। और वो भी रो रही थी, मम्मा तो कब आऊँगी, मुझे डर लगता है, तो जल्दी आना। मैंने बोला ठीक है बेटा, मैं आ जाऊँगी, जब फ्लाइट मिलेंगी मैं आ जाऊँगी। फिर मेरे पति ने कहा नहीं तू मत आना, यह हालत बहुत ख़राब है, तेरे लिए बहुत मुश्किल है, जो तू आएगी तो मार देंगी कि तू लॉयर थी, तू सरकार में काम किया है, तो एक औरत थी तो कैसे काम किया है। सर ये सब प्रॉब्लम है। अच्छा देखिए, अगर हम बात करेंगे कि जिस तरीके से आपने अपनी सारी बातें बताई, तो वहाँ से अब आपके बच्चे जो हैं वो किस तरीके से आ सकते हैं? क्या वहाँ से भी वीज़ा मिल रहा है हिंदुस्तान के लिए, नहीं मिल रहा है? सर मुझे तो इतना नहीं पता है, लेकिन जब मैं पूछताछ करती हूँ, बोलती कि अभी भी इंडिया का एम्बेसी हुआ है, भाई कुछ कह रहे थे ये? अगर कुछ मदद मिल जाए कि मेरे बच्चे यहाँ तक आ जाए, बड़ा मेहरबानी होगी इंडिया का सरकार का। तो आप यानी इतने घबरा चुके हैं, आप अफ़गानिस्तान वापस जाना ही नहीं चाहते हैं? नहीं सर, अगर मैं जाऊँ तो मुझे मार देंगे, फिर क्या। परिवार भी आप यहीं चाहते हैं? हाँ। लेकिन कहीं लोग जो ऐसे हैं वो ये कह रहे हैं कि जब से तालिबान वहाँ पर आए हैं उन्होंने काफ़ी चीज़ें सस्ती कर दी हैं, सही है ये बात? नहीं, मैंने तो पूछ लिया, ऐसा कोई भी नहीं। आटा जूता जब मैं आती थी ना, मैं अपना ख़र्चा खुद उठाती हूँ, क्योंकि मेरे पति काम नहीं करती, मैं पति बीमार है, वो घर पर होगा, मैं ख़ुद काम करती थी और ख़ुद सारा घर का ख़र्चा ले आती। मैंने आटा ख़रीद लिया था 200 का 2000 में, और अभी आटा जो था मैंने पूछ लिया मेरे पति से 2500 का हो गया, महंगा हो गया। नहीं, तेल भी उससे भी महंगा हो गया। जो मेरा पूछना है, मैं तो वही नहीं हूँ जो मैं पूछती हूँ कि तेल कितने का है ले ले, और आटा कितने का है। चावल तो उस वक्त 2500 का मिलता था, अभी उससे भी ऊपर गया, 200 काम 3000 का है। कभी अफ़गानी लोग तालिबान को अपनी सरकार के रूप में कबूल करेंगे? कभी नहीं, डर से शायद हो गए, लेकिन अपनी मर्ज़ी से कभी नहीं, क्योंकि उन्होंने इतना जुल्म किया है अफ़गानियों के ऊपर। वो अफ़गान नहीं है, कैसे कबूल करे? अगर अफ़गान होते, अफ़गान का अंदर इतना इंसानियत है, लेकिन वो अफ़गान नहीं है। अब जाते जाते देखिए, अगर आप हिंदुस्तान की सरकार से कुछ गुहार लगाना चाहिए, क्या बोलेंगे? आप बोल सकते हैं, पूरा देश आपको और हिंदुस्तान की सरकार बोलती है। सर मेरा हिंदी थोड़ा कच्चा है, गुहार का मतलब मैं नहीं समझती। बोल सकते हैं जो आपका मन में है, आप बोल रहे हैं। सर मैं हेल्प चाहती हूँ, और उसकी बड़ा मेहरबानी होगी अगर मेरे हेल्प करे यहाँ पर, और मेरे बच्चों के लिए है कि यहाँ से आ जाए। यहाँ पर भी आपके बच्चे को, हाँ। आपके पति से? हाँ, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, शुक्रिया आपका। आपने देखा कि ये हमारे साथ अफ़गानिस्तान की कुछ फैमिली मौजूद थी। इनके घर में आया, हम इनसे जानना चाहा कि किस तरीके की इनके ऊपर सारी चीज़ें बीती हैं, क्या दर्द इन्होंने महसूस किया है, क्योंकि एक बार फिर से तालिबान नाम का राक्षस अफ़गानिस्तान पे हावी हो चुका है, और इनकी क्या आप बीती थी आज आप लोगों ने सुना है। और इन्होंने सरकार से सिर्फ एक ही गुहार लगाई है, इनके जो बच्चे हैं वो अफ़गानिस्तान में उन दरिंदों के पास फंस चुके हैं, और ये चाहते हैं कि इनके जो बच्चे हैं वो इनके पास यहाँ हिंदुस्तान में वापस आ जाएं और हिंदुस्तान सरकार इनकी मदद करे। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से हिंदुस्तान की सरकार इनकी मदद करेगी, और क्या हिंदुस्तान की सरकार कोई स्टेप उठाएगी तालिबान के ऊपर, या जिस तरीके से अफ़गानिस्तान को, तालिबान को पाकिस्तान ने और रूस ने और चीन ने मान्यता दे दी, क्या हिंदुस्तान सरकार ऐसा करेगी, या अफ़गानिस्तान के जो बाशिंदे यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए कोई मदद का काम करेगी, कोई कदम उठाएगी? ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। कैमरा पर्सन विजय के साथ JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से उज्जवल कुमार की रिपोर्ट।